जिस अनुज चौधरी पर मुसलमानों के ऊपर सीधे गोली मारने का आरोप, अब उसके समर्थन में उतरा पूरा सरकारी सिस्टम। लास्ट टाइम में इंसाफ की उम्मीद कोर्ट से ही की जाती है, मगर जब कोर्ट में बैठे मुंसिफों को ट्रांसफर कर दिया जाए, उनका तबादला कर दिया जाए, तो फिर कैसे इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। हमारे हो खिलाफ षड्यंत्र कर जजों का तबादला कर दिया जाए और फिर हमसे यही कहा जाए कि आप कोर्ट पे भरोसा नहीं रहते। फिर वो ही घिसा पिता सवाल की, आपको कोर्ट पर भरोसा है नहीं है। ऐसे तबादलों को देखकर क्या कहा जाए कि हाँ, हमको कोर्ट पर विश्वास है, मगर उस सिस्टम का क्या होगा जिसके अंदर रातों रात जज बदले जाए और फिर यह बोला जाए कि कोर्ट पर भरोसा रखिए। खैर, अब सुनिए संभल शाही मस्जिद प्रकरण मामले में मुसलमानों के ऊपर गोली मारने का आरोप लगा। वीडियो फोटोज के आधार पर 18 से 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। फिर क्या था, एसएसपी साहब ने तो पहले ही एफआईआर लिखने से इकर कर दिया, अब बाद में पूरा सिस्टम एक हो गया और अब संभल के उन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम विमांशु सुधीर का तबादला हो गया है। इन्होंने संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी सहित 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिन्हा को संभल का नया सीजेएम नियुक्त किया गया। विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया। संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम विमांशु सुधीर का अचानक तबादला न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश देने के महज कुछ दिनों बाद यह कदम उठाया गया, जिससे सिस्टम में भेदभाव और दबाव की आशंका गहरा गई है। संभल में नवंबर 2024 में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में सीजेएम विमांशु सुधीर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश एक पीड़ित यामीन की याचिका पर 9 जनवरी 2026 को पारित हुआ। इसमें पुलिस फायरिंग में उनके बेटे आलम को गोली लगने का आरोप था। यह तबादला संयोग है या दबाव का परिणाम? विमांशु सुधीर का फैसला पुलिस जवाबदेही को मजबूत करने वाला, लेकिन उच्चाधिकारियों पर एफआईआर से प्रशासनिक असहजता स्पष्ट थी। विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे न्यायपालिका पर हस्तक्षेप करार दिया। सोशल मीडिया पर #Justice for संभल जैसे ट्रेंड्स उठे, जहां सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठे। क्या पुलिस हितों की रक्षा में जज को पुरस्कार के रूप में प्रमोट किया गया? भारतीय न्याय व्यवस्था में जजों के तबादले सामान्य हैं, लेकिन संवेदनशील मामलों में समयबद्धता संदेह पैदा करती है। संभल हिंसा में पुलिस की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर रखे हुए है। यदि एफआईआर आदेश से असहमति थी, अपील का रास्ता खुला था, न कि तत्काल ट्रांसफर। यह घटना न्यायिक स्वायत्तता को कमजोर करती है। हाँ, जजों को फैसले के आधार पर दंडित करने का डर हावी हो सकता है। कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी से लोकतंत्र कमजोर होता है। नए सीजेएम आदित्य सिंह पर संभल मामलों को निष्पक्ष ढंग से संभालने की जिम्मेदारी है। विमांशु सुधीर का सुल्तानपुर में नया पद प्रमोशन जैसा लगता है, लेकिन संदेश स्पष्ट है, पुलिस विरोधी फैसले का खामियाजा भुगतो। सरकार को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। जनता कोर्ट की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सतर्क रहनी होगी। यह वाकया सिस्टम सुधार की मांग को तेज करता है। इस फैसले पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।